नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पचवदून में भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ। आपको बताते चले, आजकल ऐसा ही मामला सहसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर चाणक का है, जो सुर्खियों में बना हुआ, जहां पर हाल ही में सिंचाई विभाग की भूमि से सरकारी लिप्टिस के पेड़ काटे गए थे। इसी संबंध में आमीन अंसारी पूर्व प्रधान द्वारा राशिद पहलवान पर आरोप लगाते हुए तहसीलदार विकास नगर पर भी रिश्वत संबंधित गंभीर आरोप लगाए गए थे और बताया था कि उपरोक्त भूमि को कब्जा करने एवं पेड़ काटने के एवज में तहसीलदार विकास नगर को एक रॉयल एनफील्ड बुलेट एवं आईफोन तोहफे के रूप में दिए गए, जो जांच पड़ताल में झूठा पाया गया। क्राइम अलर्ट उत्तराखंड टीम द्वारा प्रमुखता से जांच की गई तो पाया गया कि तहसीलदार विकास नगर द्वारा राशिद पहलवान से कोई बात नहीं की गई और न ही वह उन्हें जानते हैं। पूर्व में राशिद पहलवान की एक प्लॉटिंग पर तहसील प्रशासन विकास नगर ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। उस दौरान राशिद पहलवान से मुलाकात हुई थी। उसके पश्चात कोई वार्तालाप एवं मुलाकात नहीं हुई और यह भी बताया गया कि रॉयल एनफील्ड बुलेट एवं आईफोन संबंधित लगाए गए आरोप झूठे हैं। बस सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी, पूर्व प्रधान आमीन अंसारी एवं राशिद पहलवान के बीच आपसी मतभेद होने के कारण काफी लंबे समय से रंजिश बनी हुई है, जिस कारण उपरोक्त दोनों लोग एक दूसरे के प्रति आरोप लगाते हैं और प्रशासनिक अधिकारी पर भी झूठे आरोप लगाने से नहीं चूकते हैं। देखो, आप सही कह रहे हैं, मामला क्यों उलझा है। ये मामला उलझने वाला नहीं था। उलझा इसलिए है, अनलगरन लोगों ने कहा, हल्ला मचाया कि हमने रेंजर को पैसे दे दिए, हमने यामीन अंसारी को पैसे दे दिए, हमने तहसीलदार को पैसे दिए, जबकि हमारी किसी से कोई बात ही नहीं हुई है, ना कोई मतलब हुआ है। मतलब तहसीलदार साहब को बदनाम कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं, रेंजर को बदनाम कर रहे हैं। कोई लेन देन हुआ ही नहीं होगा। जब मेरे तक नहीं हुआ तो वहाँ तक कैसे होगा? सीधी सी बात है। और आज की बात जो है वो ये बात है। ये क्या पैमाना है? मतलब आपका होगा तभी दूसरा का होगा? नहीं, वो सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं ना। वो जब एक गिनती में कह रहे हैं यामीन अंसारी, उस गिनती में कह रहे हैं लेखपाल, उस गिनती में कह रहे हैं रेंजर, उस गिनती में कह रहे हैं तहसीलदार। जब उन लोगों ने हमें एक ही पैमाने में माप लिया, मेरा वो है सोचना, मेरी सोच जो यहाँ आता सही है। ये मैं कैसे कह दूँ ये सही है? जब मुझ तक नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूँ सही आरोप है? अच्छा जी, दूसरी चीज, आज जो पहली बार जांच पैमाइश हुई है, रेशम फार्म की बाउंड्री से लेकर जो पैमाइश हुई है, उससे मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं ये नहर 1986 में बनी है। मैं उस टाइम किसान सेवा सहकारी समिति का पहला चुनाव लड़कर डायरेक्टर बना था और उसके बाद मैं ग्राम प्रधान बना हूँ। मैंने मुआवजे के लेटर जारी किए हैं, मैं उनकी कार्बन कॉपी भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। मैं उस जांच से सेटिस्फाई हूँ जो आज सुबह हुई है। जो बाद में मैनिपुलेशन हुआ, उस जांच से मैं किसी तरह सेटिस्फाई नहीं हूँ। मेरा कहना है, काश्तकारों की ज़मीन पूरी कर दें। मेरा काश्तकारों को इससे कोई मतलब नहीं, कोई रंजिश नहीं, कुछ नहीं है। अगर मेरा खेत पीछे पड़ता है, मेरा विवाद होगा, क्या वहाँ डिमार्केशन नहीं करेंगे? वहाँ पॉइंट ढूंढेंगे, क्यों नहीं? वहाँ से पीछे से मैं मान रहा हूँ रेशम फार्म से पक्का पॉइंट लिया है, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। सेंटर से बोर्ड की है, केंद्र की ज़मीन है, केंद्र सरकार की, तो उस पॉइंट से मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सरकारी जी जी। आगे अब नहर क्या, अभी यहाँ कुछ कंफ्यूजन है जो लास्ट में? वो नहर के अधिकारी सही कह रहे हैं, कंफ्यूज हैं वो सही कंफ्यूज हैं, और ये आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा, आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगा। मैं कोई भी तथ्य किसी लालच में झूठ नहीं उठाता हूं। मैंने अगर उठाया है, अगर इस बात में 100% सत्यता ना हुई तो आप जो कार्रवाई मुझ पर कर देना, लेकिन मैं उस पैमाइश से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ जो हुई। देखिए, मामला ये है, इसमें जो ज़मीन है ग्राम समाज की, सेंटर से 37.5 फीट है। मेरी ज़मीन है करीब 50 फीट छोड़ने के बाद। उसके भी जो पेड़ खड़े हैं, पेड़ का जो विवाद इन्होंने कर रखा है यामीन अंसारी जी ने, ये पेड़ मेरी ज़मीन में है, इसके लिए मेरे पैसे जी डिमांड करता है, यामीन अंसारी करता है। इसके अलावा मेरे से किसी ने कोई डिमांड नहीं करी। इन्होंने कहा जी आप मुझे पैसे दे दो 2 लाख रुपए और आप अपने पेड़ काट लो। अब मैं किसी को पैसे क्यों दूंगा जब ज़मीन में, मेरी ज़मीन में पेड़ खड़े हैं, किसी विभाग की ज़मीन में नहीं है, तो मैं क्यों पैसे दूंगा यामीन अंसारी को? अब ये कह रहे हैं तहसीलदार साहब को या पटवारी साहब को, जो है रेंजर को, मैंने पैसे दिए हैं। मैं पैसे क्यों दूंगा किसी को, जब मुझे शुरू में ही क्लियर हो गया कि ज़मीन, जो मेरी ज़मीन है उसमें ही पेड़ है। जो पेड़ कटे हैं मेरी ज़मीन में से कटे हैं, तो मैं किसी को पैसे देने क्यों जाऊंगा? मेरे पास इतने पैसे फालतू हैं क्या? जब खुद विभाग कह रहा है कि हमारी ज़मीन नहीं है, पेड़ जो कटे हैं मेरी ज़मीन में से कटे हैं, तो मैं किसी को पैसे क्यों दूंगा? तो क्या रंजिश शुरू क्यों हुई आपसे? आप कह रहे हैं डिमांड करी गई आपसे पैसे? यामीन अंसारी जी ने मेरे से 2 लाख रुपए की डिमांड करी कि मुझे 2 लाख रुपए दे दो और आप जो है पेड़ काट लो अपने। अच्छा, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनका पीछे घर है,
मेरी ज़मीन से लगता हुआ है जिनका, उन्हें भी इन्होंने बोला कि आप रात को उठा लेना पेड़, मुझे कुछ पैसे दिलवा दो जावेद भाई से, और पेड़ आप रात को उठा लेना। उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है वो। अच्छा, जांच टीम संयुक्त जांच हुई है आज, कई डिपार्टमेंट की टीम जी। मौके पर मौजूद है। जी जो टीम की जांच में सामने आएगा, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ जी। अगर कोई पेड़ों का कटान हुआ होगा तो उसमें आप क्या पेनल्टी भरने को तैयार है? जी, अगर किसी विभाग की ज़मीन होगी तो मैं पेनल्टी भरूँगा।